आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 13वां श्लोक है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। हम्म। किस्ती चल रही है। आज 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है। बोले गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब मोहित होना क्या समझते हैं? मोहित का क्या अर्थ होता है? हाँ? क्यों अट्रैक्शन होता है? हाँ? क्यों भास रहा है फिर? सत्य भास रहा है तो सत्य क्यों भास रहा है? अभी प्रश्न यही था ना। हमें सत्य भास रहा है, रस्सी में सर्प भास कर। कारण इसमें बता दिया। मोहित हुआ माने क्या है? अज्ञानता के का मोहित होना मीन्स अज्ञानता में आना। अज्ञानता को किससे जोड़ा गया है? अंधकार से। इससे मोहित हुआ है। अज्ञानता के कारण सत असत्य का हमें बोध नहीं होता, समझ नहीं आती। और सत्य क्या है? परमात्मा। और ये सारे गुण क्या हैं? ये प्रकृति के हैं, संसार के हैं। हम उसी में ही आ रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं कि सत्य असत्य, हमें अज्ञानता के कारण ये दिखता नहीं है। अंधकार में ही तो हमें रस्सी में सर्प दिख रहा है। यदि प्रकाश होता तो हमें उसमें रस्सी ही दिखती। तो ये बोल रहे कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम अज्ञानता के अंधकार में हैं। भीतर क्या है? अज्ञानता क्या है? ये बोला है तीन गुणों से, जो हम तीन गुणों में आकर्षित होते हैं। तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब ये बोला सत्य असत्य, ये सब गुण सब में होते हैं। पर मोहित हुआ, हम सतोगुण को अच्छा समझते हैं, तमोगुण को खराब समझते हैं। अब पर सारे ही हमें क्या करते हैं? अज्ञानता की ओर लेकर जाते हैं। बुरे के तो हम बचना चाहेंगे, चलो तामसिक गुण है, पर अच्छे से नहीं बचना चाहते। हम अच्छा कर लें, है ना? अच्छा दान कर लें, पुण्य कर लें, नहीं हो तो किसी की सेवा कराएं। अच्छा यहाँ पे सत्संग में तो बोलेंगे ज्ञान सुना के आ जाए, बेचारा कोई दुखी है उसको सुना के आ जाए, वो ठीक हो जाएगा। बड़े हैं बुरे से तो बचने के चाह रहे हैं। पर सतोगुण भी मोहित करता है, तमोगुण भी मोहित करता है, और रजोगुण भी। कल बोल रहा है रजोगुण है, हमें लोभ की आकांक्षा है, कामनाओं से आदमी इकट्ठा करना है, हलचल है, धन कमाना है। राजसिक गुण है, उसमें फंस रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, गाड़ी आ जाए, बंगला हो जाए, इसमें ये कर लें वो कर लें, यहाँ दौड़ रहे हैं, यहाँ इसलिए नौकरी करनी है, इसलिए कमाना है, ग्रस्त बनानी है, दौड़ रहे हैं, घूम आए। निराशिक है, हलचल, अट्रैक्ट हुए हुए हैं हम इसमें, आकर्षित है, मोहित है। देखिए आपके अंदर सारा समय ये मोहित नहीं है, राजसिक प्रवृत्ति है।
अभी ये जो बोल रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ये तामसिक क्रोध आ रहा है, घृणा हो रही है, ईर्ष्या हो रहा है, द्वेष हो रहा है, अंदर में होते रहते हैं। ऑफिस में ये तामसिक गुण ज्यादा, क्रोध ज्यादा आ रहा है, पूछ रहे हैं। ये मोहित है, अज्ञानता है, अज्ञानता है, ये गुण है, हर एक में होते हैं, पर ये हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। पर यही है, तामसिक गुण से तो बचना चाहेगा, क्रोध नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष हो रहा है, हर व्यक्ति बोलेगा कि हम इससे बचें। बचने के लिए ही तो प्रश्न पूछे, क्योंकि हमें इसमें भी क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों बचना चाह रहे? क्योंकि आपको कोई अच्छा नहीं समझे, अभी बोला, आपको डांट पड़ेगी, खराब लगेगा, परिणाम बुरा होगा, इसलिए बचने की चाह रहे हैं। ये भी सूक्ष्म में क्या है, अहंकार, उसमें भी अहंकार आ रहा है, सात्विक में भी अहंकार है, मैंने बहुत सेवा करी, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया। और जहां आपके भीतर अहंकार है, तो वो अज्ञानता है, विवेक खुला हुआ नहीं है, अविवेक है, मोहित होना, अज्ञानता है। आप पकड़ में आ गए, क्रोध की पकड़ में आ गए, ईर्ष्या की पकड़ में आ गए, द्वेष की पकड़ में आ गए। फिर वो बोला, अच्छे काम में, वो रजोगुण में भी, धन में भी अटके पड़े, पदार्थों में भी अटके पड़े, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर सतोगुण भी बोला, वो भी आकर्षित कर रहा है। अब यहाँ आ गए तो हम और सब छोड़ देंगे, तो हम सतोगुण में पकड़ेंगे। हम सेवा में लगे हुए हैं, हम निष्काम सेवा कर रहे हैं, और ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कृष्ण इससे भी ऊपर होने को कह रहे हैं। अभी बोला हम कमाएंगे नहीं, तो हम फिर क्या, हमने पूछा था क्या करोगे, तो कह रहे हम सत्संग करेंगे। सत्संग क्यों करेंगे? एक बुद्ध के पास एक आदमी गया, बहुत पैसे वाला था, बहुत धनी था, बस सब कमा भी चुका, सब कुछ कर चुका। बोला मैं आपके चरणों में आया हूँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब कुछ सबका जन कल्याण कर सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं, लोगों के लिए, दूसरों के हित में मैं अपना जीवन बनाऊं, दूसरों का हित कर सकूं। वो सोच रहा था कि मैं तो बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, आशीर्वाद देंगे, चरणों में हूं, मैं दूसरों का हित कर सकूं, हर चीज से मैं हित कर सकता हूं, धन से भी, पदार्थ से भी, सेवा से भी। बुद्ध ने कहा पहले तू अपना तो हित कर ले, पहले तू अपना तो हित कर ले, फिर दूसरों का हित करते रहना। बोला अपना हित क्या कर ले, मेरे पास तो है ही, दूसरों का हित क्या कर। कहते तू क्यों हित करना चाहता है, क्यों दूसरे का कल्याण करना चाह रहा है? मैं दूसरों का कल्याण करूं। गीता बहुत गहराई से, सूक्ष्म से पकड़ती है। बोला आप क्यों करना चाहते हो? अटक गया। कहता कहीं ना कहीं एक साधारण आदमी जो करते हैं, वो क्यों करते हैं सत्कर्म? कि स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। दूसरों की सेवा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूछिए। और क्या होगा, आपका बड़ा नाम होगा, लोग आपको पूजेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, कहेंगे। आप उस अट्रैक्शन से बंध के ही अच्छा काम कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, अटक गए, मोहित हैं। हम बोलते हैं गुरु जी ने बीच में बंद करा दिया था सत्संग, कोई नहीं करेगा, बहुत सत्संग कर लिया तुम लोग, हालत खराब हो गई सबकी, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अभी हम मना करवा दें कोई न सत्संग हो, बैठ पाएंगे आप लोग? हम तो निष्काम कर रहे हैं, आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है। उन्होंने अपने भिक्षुकों से कहा, बुद्ध ने, ये पवित्र अहंकार है। हम तो जाते हैं, हम किसी की सेवा करते हैं जाके, कोई दुखी होता है हॉस्पिटल जाते हैं, कोई किसी का कोई डेथ होती है तो चले, कहाँ आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है?
मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और उसमें यदि आपकी प्रशंसा न हो, हमने रोज बोला आप सत्संग करने कहीं जाइए या किसी के लिए पास जाइए, वो आपको दुत्कार के निकाल दे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तब आप जाएंगे? नहीं जाएगा मन। बहुत गहराई की चीज है। सतोगुण में भी आप क्या हैं? मोहित हैं, जुड़ गए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अटक रहे हैं, कह रहे हैं मोहित हुआ। सब व्यक्ति हमारे क्या है? इन तीनों गुणों में ही पड़े हैं। सत असत की पहचान ही नहीं। विवेकहीनता बोल देंगे इसमें, मतलब क्या है? विवेकहीनता में बड़ा शब्द जरा कठोर लग रहा है। अज्ञानता समझ में आती है। और ये अज्ञानता क्यों है? करने में सब लगे पड़े हैं। अब एक कोशिश करनी है कि हमारे अंदर अहंकार कहीं सूक्ष्म में उतर तो नहीं रहा है। करके आप भूल सकते हैं अच्छा कर्म, क्योंकि हमने कल भी बोला आरंभ कराएंगे। आप बुरे कर्म कर रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति में हैं, हम सात्विक प्रवृत्ति में लाने का प्रयत्न करेंगे, और उनको हम अच्छा कहते ही हैं। वो दृष्टांत चलता है ना कि वो एक राजा सड़क जंगल से गुजर रहा था, उसको आके पत्थर लगा। जब पत्थर लगा तो बोला कहाँ से आया? वो तो सारे उसके साथ और सिपाही लोग थे, शिकार करने के लिए गया था। तो देखा तो एक बच्चा ने पत्थर मारा था। बोला तुमने राजा को मारा? बोला राजा को नहीं मारा, मेरे को तो मालूम नहीं था कि राजा यहाँ से आया। बोले क्या है? मैंने तो फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, और लगा था सर में राजा के। पुरानी कहानी है। तो राजा वो लोग तो नाराज हुए कि उसको बच्चे को मारे डांटे। उन्होंने बोला नहीं, बच्चे को बुलाओ। उसको क्या बोला? बोला इसका क्या करो? अगर एक वृक्ष को मार रहा था तो फल दे रहा था, और मैं राजा होके उसको मारूं? उसको उतने फल दे दो प्लस धन भी दे दो। उस काम से तो अच्छा है डांटता मारता है। तो उसने क्या हुआ, फल दिए। एक और बुढ़िया थी, उसका बहुत गरीब थी, अपनी गरीबी से परेशान थी। बोले अब क्या करें? बोले ये राजा तो बेकार है, मुझे तो कुछ देता ही नहीं है, इतनी गरीबी इसके राज्य में हो रही है, और हम गरीब बैठे हैं, इसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो एक बार वो राजा भी वहीं से गुजरा था, उसको गुस्सा लगी। उसके पास और कुछ नहीं था, लोहे की कढ़ाई उठा के मारी। अब जो लोहे की कढ़ाई मारी तो लगी तो राजा को। बोले ये क्यों मार रही है, पूछो तो, मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो मुझे मार रही है? सबसे पूछने गए, तुमने राजा को कढ़ाई क्यों मारी है? उसके हाथ में कढ़ाई थी। तो उसने बोला हमारी गरीबी को ये दूर ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने मार की उसको। उनको तो लगा इसको डांटेगा, जेल डालेगा, और बोला ये सच बोल रही है। उसने क्या क्या, कढ़ाई के बराबर जितना भारी लोहा था, उतना उसको सोना भर के दिया। अच्छा किया, बुराई के बदले भलाई करी। सतोगुण का गुण है ये। गुण, ये तीनों गुण हमने बोला ना, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, ये है। अब पर है क्या ये? इस गुण से निकल के इस गुण में आ गए, और इस गुण में भी फिर क्या है? उसमें तो आपको बुरा लग रहा है कि मैं बुरा हूं, इसका भी अहंकार है। मैं बहुत अच्छा हूं, ये भी अहंकार है। मैं सबका भला करता हूं, ये भी अहंकार है। कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। कर्ता भाव है कि नहीं आपके? आपके अंदर चलेगा क्या करें क्या करें? आप उसी में ही पड़े हुए हैं सारा समय, इस भाव में। अब ये बोल रहे हैं मोहित हुआ, जो शब्द बोल रहे हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक राजसिक तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। पूरा संसार है ये प्रकृति के गुणों से है अट्रैक्शन।
पर क्या बोल रहे हैं, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को जान। ये अज्ञानता फिर कैसे दूर होगी, इसका भी कारण, इसका उपाय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इन सब गुणों से परे मुझको जान, माने हम इनसे कब दूर हो सकते हैं। ये सारे, चाहे सतोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे तमोगुण, ये हमें बांध रहे हैं। गुरु जी बोलते थे ना, ये भी क्या है, वो जो है वो लोहे की जंजीर है। तमोगुण है, खराब वाला जो है तमो, वो लोहे की जंजीर है। और सतोगुण क्या है, सोने की जंजीर। पर दोनों का काम क्या है, बांधना, मोहित होना। ये मोहित जहां पे भी हम अट्रैक्ट हुए हैं, राग हमें बांधता है। और ये जो बंधे क्या है, ये फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में लेके आते रहते। अच्छा किया सतगुण में अच्छा जन्म होगा, बुरा किया तो बुरा जन्म होगा। बांध दिया, ये जंजीरें, इन्हीं जंजीरों से हम बंध के सारा समय चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि मुझे जान, इसलिए इन तीनों, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कौन अट्रैक्ट होता है, इन गुणों से कौन अट्रैक्ट होता है, कौन बंधता है, जो उस परमात्मा को नहीं जानता। बोल रहे हैं हम, मैं इन तीनों से परे हूं। जिस क्षण आपने उस परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, नथिंग बट गॉड, ये इन तीनों गुणों से परे, अलग जानिए। जिसने उसको जान लिया, फिर ये इन गुणों से सम्मोहित नहीं होगा। आप उस स्थिति में आएंगे तो ये सारे संसार के रिफ्लेक्शन नहीं होंगे। जब आपने परमात्मा को जाना, कौन किससे क्रोध करेगा, कौन कर रहा है। और उसको जानने के लिए हम फिर सोचेंगे, फिर कैसे जाने, जानना प्रश्न है, कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, क्या बोल रही है, हाँ? अपने भीतर क्या मनन करना है, हैं? बुरा, गुणातीत होना। ये गुणातीत होने के लिए ही तो उपाय बता रहे हैं, कैसे गुणातीत होंगे। मैं इनसे परे हूं, मैं इनसे परे हूं। गुणातीत होने के लिए हम अपने आप प्रयत्न करें। गुणातीत आप अपने आप हो पाएंगे। अब आया, हम अपने आप कितना प्रयत्न करें। लड़ रही है, ये जो झगड़ रही है ना, क्रोध, क्रोध नहीं आए, क्रोध नहीं आए। ये क्या है, ये प्रकृति है ना। क्रोध की प्रकृति है ना, बोलते हैं ना, माय नेचर है, प्रकृति है, आपका क्रोधी नेचर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रकृति है, ये तो है ही है। अब हम इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्रोध नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। आपने न जाने कितनी बार अपने साथ वादा किया होगा, प्रॉमिस किया, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी बदनामी भी हो रही है, खराब भी हो रहा है, अपना बीपी हाई होता है, अपना जलते हैं, प्रॉब्लम होती। पर क्या आप उसको जीत पाए, नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि ये प्रकृति भी, इसमें भी बहुत शक्ति है। उस शक्ति से आप नहीं लड़ पाओगे। हम मोह नहीं करें, हम इच्छा नहीं करें, हम क्रोध नहीं करेंगे, फिर आ जाता है। अभी बार बार क्वेश्चन यही आते हैं, मोह हो जाता है, इच्छा हो जाती है, क्रोध आ जाता है। ये क्या है, ये प्रकृति है, तीन गुण है। इसमें भी शक्ति है, क्योंकि परमात्मा। हम अपने आप इससे नहीं जूझ पाएंगे। लड़िए, लड़ते रहिए, सालों बीत जाते, क्योंकि मैं की उपस्थिति है। मैं की उपस्थिति है, मैं लड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अपने अंदर सोचिए, सारा समय आपकी मैं मौजूद है। अभी बोला अहंकार सूक्ष्म में है, इसी अहंकार को हमें गंवाना है, इसी अहंकार को हमें गंवाना है। तो ये क्या करना है, ये कैसे जाएगा। आप हार जाएंगे कितना भी प्रयत्न करिए। आप एक छोटा तिनका अगर लहरों से सोचे कि मैं लड़ूं, लड़ सकता है,
कितनी बार बताया था। एक तिनके को लगा मैं ही क्यों बहूं, नदी बह रही है, मैं को बहा के चली जा रही है, अब मैं इस बहाव को रोक दूंगा। दो तिनके चल रहे थे, मैं इस बहाव को रोक दूंगा। एक तो बह गया, दूसरा क्या हुआ, खड़ा हो गया। मैं इस नदी के बहाव को रोक दूंगा, रोक दूंगा। कितनी देर रोक पाएगा तिनका, कितनी देर रोक सकता है उस नदी के बहाव? थोड़ी देर देखा, एक दो है, फिर उसके बाद ये आपकी हालत होती है। ये प्रकृति है, नदी का बहाव प्रकृति है। तिनके का ये क्या है, अहंकार, वो रोक रहा है। क्रोध नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, रोका। पर आप नहीं कर सकते, प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति अपना काम कर रही है। अब करना क्या है, जो भी बात पूछे, करना क्या है, कि आपका क्या करना है, आप अपने को छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं भगवान को समर्पित कर देना। जब आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, जो वो दूसरा तिनका था वो समर्पित था, चला गया, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जूझते हैं प्रकृति से, जूझता रहता है मनुष्य, अहंकारी व्यक्ति, मैं का होना, उपस्थिति जो है, ये समर्पण भाव हो करके ही हम उसको जान सकते हैं, अविनाशी, जो नाश नहीं होता। हम नाशवान स्थिति माने मन बुद्धि चित्त अहंकार से हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं, हम नहीं जान पाएंगे। अभी उसके लिए क्या करना है, हमें स्वयं को गंवाना। हाँ कुछ नहीं, ये सुना हुआ है तो आपको समझ में आएगा। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूं, ये खेल अनोखा न जाने। कभी आप समर्पित होके देखिए, कुछ हल्के हो जाएंगे। आरंभ इसलिए गुरु से कराते हैं, भगवान को नहीं देखा, ये अपने को गंवाना। जहां मैं की उपस्थिति है, हम जूझते रहेंगे, अहंकार आता रहेगा, प्रकृति अपना आपसे कार्य कराती रहती। ये अंत तक सावधानी है। ये हमारा अहंकार बार बार सिर उठा लेता है। हम समर्पित होते भी हैं, फिर हम खड़े हो गए। वही जो बोला था, सांप कफन बार बार खड़ा है, सांप कफन बार बार वो खड़ा कर देता था, पर कृष्ण उसके ऊपर खड़े थे। ये परमात्मा को अपने ऊपर रखिए, वो फन को नीचे करेगा। आप अपने आप भी नहीं हो पाए, बार बार अहंकार अपना ऊपर आता। आप जब अपने को खत्म करेंगे तो फिर ये प्रकृति से जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते। ये तीनों गुण आपको मोहित करते रहेंगे, अज्ञानता में गिराते रहते हैं, और आप इसी से ही बंधे हैं। सारा समय मनुष्य प्रकृति से ही बंधा हुआ चल रहा है। जब हम उस परे, बोला मैं प्रकृति से परे हूं, परा परा बताया था, ये परे, उसको अलग जान। और इसको जानने के लिए अपने को, स्वयं को गंवाना पड़ता है। आप गवाइए ताशौ पाइए, फिर कैसी चतुराई। आप, इस समर्पण है गंवाना, इस जीव भाव में है, शरीर के भाव में है, यही अज्ञानता है। ये जो बार बार बोल रहे हैं, फिर दिखता है ये किन किन भूलनहार है। हम बार बार सर्प का आभास होता है, और जब तक अंधेरा है तो हम भूलेंगे। कितनी बार बताते हैं, वो दोस्त जा रहे थे, वो बोला देखो सांप है, सांप है। तो उसका दोस्त बोलता नहीं, रस्सी है, हमने ही कल फेंकी थी यहाँ पे, रस्सी है। बोला अच्छा तुम कह रहे हो, ठीक है, अब अच्छा लकड़ी देना, जरा देखें उठा के। ठीक है माना, फिर लकड़ी की क्या जरूरत, रस्सी को तो आप ऐसे ही उठा सकते हैं, फिर लकड़ी की क्या जरूरत है। ये ऐसे ही है, ये रस्सी और सर्प वाला। फिर गुरु आपका दोस्त आपके साथ चल रहा है, आपको संसार सत्य प्रतीत होता है, गुरु बोल रहा है ये सब सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो देखते हैं। पर आपको लकड़ी उठाना पड़ती है, अपनी अज्ञानता से ही हम कोशिश करते हैं, मैं के भाव से ही जानने की कोशिश करते हैं। पर इसके लिए क्या करना है, प्रकाश करना पड़ता है। और प्रकाश क्या है, ये ज्ञान का जब बोध होगा हमारे को, कि अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, यही बोध होना, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। अभी उसके लिए भी इस पहले इस जीव भाव के मैं को गंवाना पड़ेगा। जब ये एहसास होगा,
तो रस्सी का भाव खत्म, मैं वो स्थिति में आ गया। यही प्रकाश है, यही प्रकाश है हमारे भीतर। ये कोई ऐसी जरी नहीं, हजारों सालों का वोल्ट का ये प्रकाश है। ये बोध हमारे भीतर हो जाएगा तो रस्सी तो है ही है, सांप तो था ही नहीं, संसार है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। आप कहाँ हैं? बचपन में आप कौन थे, फिर जवानी में कौन है, प्रौढ़ावस्था में कौन है, वृद्धावस्था में कौन है? वो शरीर तो मैं हूं नहीं। हम बार बार इस शरीर को ही मैं बोल रहे हैं जो दिख रही है, पर वो भी कहाँ है? ये परिवर्तनशील है, प्रकृति है, अलग है। मैं इससे परे हूं, हमको इसको अलग करना पड़ेगा। ये सारा समय का अभ्यास है। कल भी भाग त्याग लक्ष्मण हमने बताया था 2 दिन पहले, अलग करना है, तब हम उसको जान पाएंगे। आज सेब के ऊपर छिलका है तो भीतर के उसको हम नहीं जान पाते हैं, खराब है अच्छा है क्या है। छिलका उतारते हैं तो भीतर जानते हैं, सब्जी का छिलका उतारते हैं तो भीतर जानते हैं। इस जीव भाव से हमें हटाना, जुड़ जाता है, बार बार बोल रहे हैं, पर हर समय अपने को उस प्रकाश में रखने का अभ्यास करना। हम फिर से अ, अंधकार में ना आ जाए, नहीं तो गिरने के पूरे चांसेस। अंत तक सावधानी रखनी है। साबुन की सीढ़ी है, बर्फ की सीढ़ी कुछ दिन बताया, इसमें फिसलने के चांसेस बहुत हैं। इसीलिए अंत तक, उस दिन भी मैं बोल रही थी कि गुरु के सहारे की जरूरत पड़ती है। अहंकार गुरु से भी बोलता है आप ही चलेगा, जैसे बच्चा माँ बोलता है। हमको तो आ गया, हमें तो समझ आ गई, हम चलेंगे, अब हमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते। ज्ञान बुद्धि से समझने वाला नहीं है। वही बोला, मैं मन बुद्धि से परे हूं, और हम इसी से ही जानने का क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई चिमटे वाली चीज बताते हैं, चिमटे से आप सबको पकड़ सकते हैं, पर चिमटा अपने को नहीं पकड़ सकता, है ना? तो ऐसे ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं बुद्धि के द्वारा ही। ये बुद्धि, ये सारा समय बुद्धि से ही हम ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें इस बुद्धि को भी गंवाना है। जब ये हटेगा तब हम उससे, इसको ये भी होता है, रियलाइजेशन है, फील करना है। फील माई सेल्फ बोला है, देखने को नहीं बोला उन्होंने। हम देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं। हमें शरीर दिख रहा है, शरीर भी कौन सा दिख रहा है आपको? वो देखने की चीज नहीं है। एहसास होता है कौन चल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है, एहसास करिए तो आपको लगेगा कि वो है। फिर शरीर आपका बिल्कुल आपको अलग फील होगा। तो आप जब फील हो गया तो रस्सी तो है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, मैं तो वो हूँ, सत्ता तो उसी की है। उस सत्ता में हमें स्थिर रहना है, तभी एहसास होगा। ये नाभि में है अहंकार, इसको ही मारा था राम ने, उसको मारा था। उसका अहंकार नाभि में था, बाहर तो उसके सिर बनावटी थी, उससे इसलिए नहीं मर रहा था। हम मोह को हटाएंगे, हम क्रोध को हटाएंगे, नहीं हटेंगे। पर मैं को हटाया, अहंकार को हटाया, ये समर्पण हुआ। राम ने ही मारा, तीर मारा नाभि में, गहराई में बहुत हमारा अहंकार छुपा पड़ा है। गुरु चाहिए जो तीर मारे, और उसमें भी समर्पण होगा तो। बाहर से चरण स्पर्श कर लिए थे, साष्टांग प्रणाम कर लिया, तो भी नहीं है। सहारा आपको लेना पड़ेगा, आप ही वाली चीज नहीं होती है, लाठी अंत तक चाहिए होती है। उस दिन में हमने बोला गुरु की लाठी अपने साथ रखनी है। बोले शिखर पे पहुंच गए, अब हम लाठी की क्या जरूरत? मुष्टावकर में ये बात आई थी, हमको ये बात अच्छी लगी, हम रोज बताते हैं। तो उन्होंने बोला अब हमें लाठी की क्या जरूरत है, हम शिखर पे पहुंच गए, हम फेंक दें लाठी, छोड़ दें। मन गुरु से बहुत जल्दी भागने की कोशिश करता है, कतराने की कोशिश करता है। एक स्थिति आती है, अब हमको आ गया ज्ञान, हमको क्या जरूरत? वो अंत तक लोहे की तलवार लेके चलता है गुरु। तो उन्होंने मुझसे बोला, कहते हैं उसको लाठी को फेंकने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, वो गुरु के ऊपर छोड़ दो, उसको जो होगा वो समझेगा कि अब आपको आवश्यकता है या नहीं।
गुरु अपने आप ही हट जाएगा अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो। आप अपने आप से मत छोड़िएगा। अहंकार तो बहुत जल्दी गुरु को भी छोड़ने की प्रयत्न में लगा रहता है, जल्दी झुकता नहीं है। बोला 5वें नंबर का मेहमान है, अहंकार जाता नहीं है। इसको अहंकार को निकालना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हमारे अंदर चलते रहते हैं। लहरों के ऊपर आ जाओ। तिनका अगर लहरों के ऊपर है तो डोलता हुआ चल रहा है, अगर लहरें से भिड़ेगा तो डूबेगा। तो हम लड़ने का करते हैं, प्रयत्न में लगे रहते हैं, श्रम में लगे रहते हैं। ऊपर आ जाओ, आराम हो जाएगा, चैन। और क्वेश्चन कौन सा था? हो गए दोनों के चलते गए? हो गया सबके? यही था? और कौन सा था? अहंकार का भी हो गया। अपने अहंकार को गंवाना है, तीर मरवा लीजिए। राम ने तीर मारा है ना, तो राम क्या है? परमात्मा। जब और बोला ना, किसने मारा? मैं की वजह से मारा, नहीं तो सब ठीक करूंगा। एक राम ही मार सकता है। माने जब आप राम में स्थित हो जाएंगे, परमात्मिक भाव में आ जाएंगे, तब आपकी मैं मरेगी। रावण है मैं, और वो बहुत गहराई नाभि में है। वो बार बार सिर उठा लेता है, 10 सिर पर बन जाते थे, पर मारते थे फिर सिर आ जाता था। तो इसको मैं को ये बार मैं हमारी बार बार उपस्थित हो जाती। जब भगवान को प्रकट कर देंगे तो आपका खात्मा होगा। फिर मैं मरी तो खुदा हुआ, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, दादाजी बोलते थे। तो मरा क्या? फिर जब मर गए तो फिर मोक्ष है, नहीं तो मरता नहीं है। जब तक मोह है तब तक क्या हुआ है? फिर जन्म मरण है। जब मैं ही नहीं तो कौन पर जन्म लेगा? कौन आएगा? दादाजी ने बोला ना, मैं न आता हूं न जाता हूं, तो यही मोक्ष है। अहंकार की अनुपस्थिति ही मोक्ष है। मोक्ष वो नहीं कि स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग भी आपको आने जाने के चक्कर में लगाएगा, जन्म मरण के चक्कर में बांधे हैं। बोला सत्कर्म भी बांध रहा है, वो भी बांध रहा है। जन्म मरण के चक्कर में आप बंधे हुए हैं, चल रहा है 84 लाइन चक्कर में बंधे हुए चल रहे हैं। जब आप उस ईश्वरीय भाव में आएंगे तभी मुझे पा पाएंगे। जो गुणों से परे हो गया वही मुझ अविनाशी, उसको हम जान सकते। परमात्मा इन गुणों से परे, अविनाशी शब्द बोलते हैं, जिसका न होता नाश है। शरीर तो नाशवान है, तो आप शरीर कैसे हैं? हमको परमात्मा जानना है, इससे ऊपर होना है। इन तीनों गुणों से जो बोल रहे हैं गुणातीत, तब हम उसको जान पाएंगे। अरस परस है, उसको जाना तो तीनों गुणों से हम परे हो गए। परे को जानो। गीता जरा सिर लगवा रही है ना, सर के ऊपर चला गया, नहीं आया। हम्म। तभी हम उस अविनाशी को जान सकते हैं, खुद से नहीं जान सकते। गुरु ही हमारे सूक्ष्म अहंकार को पकड़ता है और खत्म करता है। और बोला अंत तक, हर पल का, बोला ये एक बार नहीं, हर पल हम समर्पित भाव से रहें, हो कुछ नहीं। बहुत सुंदर भगवान। आप ना इतना सरल करके तीनों गुणों को समझा रहे हो, शायद हम अपने आप से ना समझ पाते। इतना सरल कर देते हो, इतना सरल कि मुझे लगता है शायद पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है बाहर से। बिना पढ़ाई लिखाई वाले भी ये इतनी ऊंची ऊंची आत्मा परमात्मा तीनों गुण कहाँ से सब इतना सरल करके आप बता देते हो। अनंत शुक्राने हैं दीदी आपके, अनंत। सतोगुण का तो इतना कभी समझ में ही नहीं आया जितना आज आपने खोल के बताया कि अच्छा बनने के लिए प्रशंसा की चाह, मतलब कुछ भी कर रहा है तो अंदर में सूक्ष्म में झांकना होगा कि किस कारण से कर रहा है, या भूल सके तुरंत।
हम्म। है हरिओम दीदी। पवित्र, अच्छा है, पर है तो हरिओम दीदी, यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। और ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि जितने भी विकार हैं वो प्रकृति के अधीन हैं, और यदि हम प्रकृति से लड़ने की जूझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। उसी के लिए समर्पण, और बस अपने को गंवाना है, जो आपके साथ में रह के सानिध्य में हो ही रहा है दीदी, आपके ज्ञान से। थैंक यू वेरी मच दीदी। आया मेरी समझ में। कहाँ भूल जाते हैं? एक मिनट, हाँ। क्या? कहाँ भूल रहे थे आप? सुनते हैं? नहीं, वो बोल रही, हाँ। माइक से। दीदी बहुत अच्छा लगा कि हम फिर अंधेरा होते ही हमको फिर वो सर्प लगने लग जाता है। जैसे आपने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें पता चल गया रस्सी है तो फिर लकड़ी से क्यों उठाना चाहते हैं, उससे भयभीत क्यों है। और दूसरा दीदी ये समझ में आया कि हम फील क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि से हम पकड़ना चाहते हैं, यही हमारी मिस्टेक हो जाती है। पर बुद्धि कभी भी भगवान को नहीं पकड़ सकती, वो मेल्ट हो सकती है तो आएगा। तो मैं बुद्धि को गंवाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत टचिंग लगा, थैंक यू। बुद्धि भी तो इसी का ही अंग, शरीर का ही है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के ही तो अंग है। पर हाँ ये इससे तो अलग है। हाँ बिल्कुल दीदी, कैसे जानेगा? सही। परे हूँ, बार बार परे शब्द बोल रहे हैं। मैं अविनाशी, इनसे परे हूँ। इसको सही। अलग करके हमें जानना पड़ेगा। परे दूर भी होता है, अलग भी होता है। और यही आड़े आती है दीदी, समझ में आ रहा, थैंक यू। दीदी, दीदी आज तीनों गुणों का बहुत अच्छा लगा। दीदी आज तीनों गुणों का बहुत अच्छा लगा कि तमोगुण और रजोगुण के तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए हम वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन सतोगुण में हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो घूम तो हम उसी में रहे, मोहित तो उसी में हो रहे हैं। लेकिन ये भी सूक्ष्म का अहंकार हटाना, ये बहुत आज गहराई से समझ आई बात। और दीदी ये सर्प वाली बात भी बहुत अच्छी लगी कि भले गुरु हमें दिखाता है लेकिन हम मान भी लेते हैं बुद्धि के लेवल पर फिर लकड़ी लेके मैं कि है कि सत्य की नहीं। तो ये भी बात आज बहुत गहराई से समझ आई। थैंक यू दीदी। अक्सर ही हम निष्काम की जब बात आती है ना, जब बोलते हैं, हम कहते हैं निष्काम करने की चीज नहीं है। अब बोला नौकरी करके, हमने कहा पूछा था इसलिए कल क्या करोगे? आप नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? हम्म। माइक से, माइक से। जैसे कि लगता है ना कि नौकरी की करेंगे जरूर, लेकिन फिर सत्संग भी तो छूटता है ना, तो उसका भी फिर लगता है कि क्या सत्संग करें। भी तुम कर रही हो। कैसे? करने का भाव है तो सत्संग नहीं है। सत्संग सुन रहे हैं। जिस दिन तुम अगर अभी यहाँ बैठ के खाली बोलो कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, कुछ नहीं सुनोगे, भूल जाओगे सब। सत्संग भी सुना नहीं जाता है, सब ये भीतर जाता है। करने के भाव वाली चीज नहीं है। सत्संग आपके साथ हो जाता है। हम सोचेंगे सत्संग हम सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। दोनों चीज में करने का भाव है। ये करने की स्थिति नहीं है, हो रहा है। इसको बोलते हैं अजपा जाप। ज्ञानमय जीवन हो जाएगा। सत्संगमय जीवन होना चाहिए। हम कहीं पे भी हैं, हम सत्संग में हैं। मैं भी चाहे आप अगर हम लड़की हैं तो हर जगह लड़की हैं। ये नहीं कि कहीं जाके आप लड़का हो गए। हैं? बाहर से हम बन गए, हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, हम यहाँ डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, पर आप जो हैं वो तो वही हैं। आप बदलोगे नहीं। करने की चीज नहीं है।
हमारा जीवन सत्संगमय हो जाए, ज्ञानमय हो जाए, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अर्जुन बताया था ना, पानी है ना? फिर वो बर्फ बना, और बर्फ बना कहाँ? गुरु के साथ में, जैसे फ्रिज में रखा, फ्रीजर में। अब बर्फ कहीं पे भी पड़ेगी तो ठंडक दूसरों को अपने आप देगी ना, वो नहीं कहेगी कि मैं ठंडा कर रही हूँ। निष्काम वाली चीज जब आती है तो हम बोले हम इसको ठंडा कर, हम इसे ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। बर्फ बोलेगी मैंने ठंडक दी, वो दूध में चली गई तो दूध ठंडा हो गया, पानी में चली गई पानी में ठंडा हो गया, है ना? शरबत में डाला तो शरबत ठंडा हो गया। तो आप कहीं पे भी बैठे, आपका जीवन ज्ञानमय होगा, दूसरे भी ज्ञानमय हो जाएंगे। करने की चीज नहीं है सत्संग, न सुनना न करना। अगर छूट रहा हो, ऐसा लग रहा है कि अगर हम नौकरी पे जाएंगे तो हमारा कुछ छूट रहा है सत्संग हम से। बोल रहे हैं ना ज्ञानमय हो, ज्ञान आपका, ज्ञान तो स्थिति है हमारी, ज्ञान छूटेगा कैसे? हमने बोला जो हम बन गए, हम परमात्मिक स्वरूप हैं, ये ज्ञान है, बोध है, इससे हम कहाँ हटेंगे? एक बोल, तभी तो बोला मैं स्त्री हूं, उससे कुछ हट सकते हो? मैं पुरुष हूं, उससे अलग होंगे? नहीं, मैं ईश्वरीय स्वरूप हूं, मैं परमात्मिक स्वरूप। ये ज्ञान कहाँ जाएगा आपका? कहीं जाएगा? तो ज्ञानमय होना यही है, और बाकी तो समय हमारा सारा उसमें चला ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। करने के भाव से हटना है। तो वो भी आपके लिए समय देगा, 24 घंटे बहुत समय। अपनी वृत्तियों को हमें संभालना है। हमारी वृत्ति कहाँ जाके, आप यहाँ बैठ के भी बिगड़ सकती है, गुरु के सामने रह के भी, साथ में रह के भी वृत्तियां बिगड़ती देखी हैं, ज्ञान की स्थिति में आके भी वृत्तियां बिगड़ती देखी हैं, प्रैक्टिकल होता है। ये तो बेड़ा हमें अपने अंदर लगाना है, और समय मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए समय आ जाता है। हाँ। लगा कैसे